नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आज 24 अप्रैल की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए सबसे पहले आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरों की टॉप हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पहलगाम हमला, आतंकियों की जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम, जेके पुलिस की घोषणा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फोन करके आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। अमित शाह को पहलगाम हमले के लिए देश को जवाब देना चाहिए, टीएमसी की बड़ी बात। विश्वविद्यालयों के समक्ष कोलकाता में एसआरएफटीआई और पुणे में एफटीआईआई को मान्यता प्राप्त हुई। पहलगांव में मारे गए समीर गुहा और बिटन अधिकारी के शव कोलकाता पहुंचे। हार्दिक और कमिंस ने आईपीएल 2025 मैच के टॉस के दौरान राज्यपाल को देखने अस्पताल लौटे मुख्यमंत्री व बीमार मुकुल रॉय को देखने भी आए थे। बहुत जल्द मिलेगा करारा जवाब, पहलगाम हमले का बदला लेने का राजनाथ सिंह का ऐलान। विपक्ष के दबाव में महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी अनिवार्यता का फैसला वापस लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही जयशंकर डोभाल के साथ हाई लेवल बैठक में पीएम मोदी, कमिश्नर की स्थिति पर मंथन। और भी विस्तार पूर्वक ताजा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए करते हैं आज की खबरों की विस्तार पूर्वक चर्चा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के मामले में अहम कदम उठाते हुए हमलावरों की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। यह इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो हमले में शामिल आतंकियों की पहचान या उनके ठिकाने से जुड़ी कोई ठोस जानकारी साझा करेगा। मुख्य बात यह भी है कि सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों का स्केच भी जारी किया जा रहा है। हमले में 28 मासूमों की जान गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। बता दें कि बीते मंगलवार को ही इस मामले ने पूरे देश को झंझोक कर रख दिया, जिससे 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। शुरुआती जांच के दौरान सामने आया है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 5 आतंकियों ने 2 स्थानीय जबकि 3 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। सभी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस और एजेंसियां कर रही हैं सघन जांच। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस समय पूरे इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चला रही हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर आतंकियों की पहचान और लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में अमेरिका भारत के साथ है। विदेश मंत्रालय के नई दिल्ली एजेंसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। वेंस ने प्रधानमंत्री से फोन पर की गई बातचीत में कहा कि इस कठिन समय में अमेरिका भारत के लोगों के साथ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने समर्थन और एकजुटता के संदेशों के लिए उपराष्ट्रपति वेंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को मांग की है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को देश के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जासूसों की विफलता जो अक्षम्य है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी ओर राज्य भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तृणमूल इस घटना को पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दे रही है। संयोगवश पहलगाम आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, कोलकाता के सत्यजीत रॉय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एसआरएफटीआई और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई को विश्वविद्यालय समक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। मंत्रालय ने कहा, ऐतिहासिक निर्णय फिल्म शिक्षा आदि में अधिक स्वायत्तता का मार्ग प्रशस्त करती है। दोनों संस्थानों में डॉक्टरेट अनुसंधान और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
वहीं इन सब के बीच पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए साखेर बाजार के शमीर गुहा और वैष्णव घाट के बीटन अधिकारी के शव कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस बीच उनके शवों को हवाई अड्डे से घर ले जाया गया है। राज्य का प्रतिनिधित्व मंत्री अरूप विश्वास करेंगे। मारे गए बंगाल के एक अन्य पर्यटक मणिरंजन मिश्रा का शव रांची से होते हुए आज रात पुरुलिया के झालदा पहुंचने की उम्मीद है। संयोगवश पहलगांव आतंकी हमले में कम से कम 29 लोग मारे गए हैं। वहीं एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले में कम से कम 29 लोगों की मौत की निंदा की। हार्दिक ने आईपीएल 2025 मैच से पहले टॉस करते हुए कहा, आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। एसआरएच कप्तान ने कहा, यह हमारे लिए हृदय विदारक है। संयोग से सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक ने इस घटना की निंदा की है। शारीरिक बीमारी के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिग्गज नेता मुकुल रॉय से भी मुलाकात की। दिल का दौरा पड़ने से इलाज करा रहे राज्यपाल मुख्यमंत्री ने पत्नी से भी बात की। वहीं मुकुल रॉय को देखने के बाद सीएम ने कहा, मुकुल भी काफी दिनों से यहाँ भर्ती हैं। मैं उन्हें भी देखने आया था। उनके सिर पर हाथ फेरा, मैंने आवाज दी, उन्होंने थोड़ी आंखें खोली है। जी हाँ, और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भारत बहुत ही जल्द पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। बुधवार को वायुसेना के कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल हमलावर आतंकी ही नहीं बल्कि जो लोग इस मामले की साजिश के पीछे छिपे हुए हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि आतंकियों के इस कायरतापूर्ण हमले में हमने अपने कई निर्दोष नागरिकों को खोया है। यह एक अमानवीय हरकत है और इससे पूरा देश शोक और पीड़ा में है। मैं आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ संकल्प की याद दिलाना चाहता हूं। इस हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने आगे अपने भाषण में ये भी कहा कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं, चाहे वो हमलावर हो या ना हो, पर्दे के पीछे साजिशकर्ता भी नहीं छोड़े जाएंगे। भारत जैसी प्राचीन सभ्यता और विशाल राष्ट्र को डराया नहीं जा सकता। मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द इसका करारा जवाब दिया जाएगा। भारी विरोध के चलते महाराष्ट्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का फैसला वापस ले लिया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने मीडिया को बताया कि अब हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कतई नहीं होगी, बल्कि अब से यह वैकल्पिक होगी। केवल मराठी और अंग्रेजी ही अनिवार्य रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को मराठी और अंग्रेजी के साथ अनिवार्य करने की घोषणा की थी, लेकिन 16 अप्रैल को इस घोषणा के बाद राज्य में जबरदस्त विरोध हुआ। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहित सभी विपक्षी दलों ने हिंदी थोपने के खिलाफ आवाज उठाई है। विरोध के चलते सरकार को अपना फैसला बदलना ही पड़ा। अब हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यह छात्रों के लिए वैकल्पिक रहेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश दिया जाएगा। राज्य सरकार की भाषा सलाहकार समिति ने भी इस फैसले का विरोध किया था। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि यह फैसला बिना परामर्श के लिया गया है और इसे वापस लेना राज्य के हित में होगा। वहीं मंगलवार को जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी यात्रा को छोटा कर दिल्ली लौटने का फैसला लिया है। बुधवार सुबह वे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक कश्मीर में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक पहली प्रतिक्रिया मानी जा रही है। इस बीच कश्मीर में माहौल तनावपूर्ण है। खासकर पहलगाम इलाके में बुधवार सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां से पर्यटक बड़ी संख्या में लौटते देखे गए हैं। यह पर्यटक समीर भारद्वाज ने कहा, मैं पिछले 3 दिनों से कश्मीर में था। हमारा पहलगाम जाने का प्लान था, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम दिल्ली लौट रहे हैं। इधर श्रीनगर से अतिरिक्त फ्लाइट्स भी शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी सेवाएं बढ़ा दी है। जी हाँ, तो ये थी 24 अप्रैल के कुछ खास ताजा तरीन खबरें। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, पास खड़ी बेल आइकन की बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।